साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। मैथ साइंस की एक क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम इस समय यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं और ये हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस का हिस्सा है। आप देख पा रहे होंगे इसी सिलेबस में एक टॉपिक है जिसको कहते हैं लाभ हानि। ये इसकी क्लास नंबर 2 होने वाली है। पिछले दिन हमने इसकी एक क्लास कर ली थी। आज हम इस क्लास को उसी का ही आगे बढ़ाते हुए हम उसी सेशन को आगे ले जाएंगे। उम्मीद है पिछली क्लास में जो मैंने समझाया था वो आपको समझ लग गया होगा। ओपी भी दे देना। ओके, तो स्वागत है साथियों। लाभ हानि की आज हमारी क्लास नंबर 2 है। तो मुझे पिछली क्लास के एक बार अनुभव बता दो आप लोगों की पिछली क्लास कैसी रही थी। हाँ, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। पिछली क्लास में हमने 2-3 सूत्रों के साथ चीजों की शुरुआत की थी और उन सूत्रों के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी। पिछली क्लास में हमने लाभ प्रतिशत निकालना सीखा और हमने पिछली क्लास में हानि प्रतिशत निकालना सीखा। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में क्रय मूल्य निकालना सीखा और हमने पिछली क्लास में विक्रय मूल्य निकालना सीखा। 4 चीजों पर हमने पिछली क्लास में साथियों चर्चा की थी। स्वागत स्वागत स्वागत। आप लोगों ने चीजें समझ लग गई होंगी आपको। आज उसी कड़ी में हम इस क्लास को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। योगेश कह रहे हैं सर मेरे पास क्लास की लाइव जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो मैं आपको बतला दूं पेपर 1 की क्लास 11 AM होती है, सुबह 11 बजे होती है, या फिर मुझे कोई इमरजेंसी होती है तो फिर मैं शाम को 9 या 10 बजे क्लास लेता हूं। बट उसकी जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाती होगी। मेरा फेस आज चेंज सा लग रहा है क्योंकि मैंने आज सेव कर लिया था, इसलिए शायद चेंज लग रहा होगा। तुम मेरे फेस को देखते रहो डेली। सर आज आप डेंजर लग रहे हैं, आज सर डाकू लग रहे हो, आज तुम्हारा फेस चेंज लग रहा है। बस तुम मैथ मत पढ़ो और दुनिया के सारे कामों पर तुम्हारी नजर होगी। तो हमने इन टॉपिक्स को पढ़ा था पिछली क्लास में। हमने ऐसे कई सवाल किए थे कि एक व्यक्ति 1800 रुपए में क्या खरीदता है, इस तरीके के कई सारे सवाल हम लोगों ने किए थे। हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को निकालना सीखा था। आज हम उसी कड़ी में इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक बार सवाल करिए। ये 2020 की एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आप चाहो तो इसको प्रीवियस ईयर की किसी भी किताब में इसको मिला सकते हो। आप एक बार करिए, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है। 20 घोड़ों का क्रय मूल्य। सबसे पहले घोड़े कितने हैं? 20 है और उनका क्रय मूल्य क्या है? 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो क्वेश्चन को फिर से समझो। यानी कि 20 घोड़ों का जो खरीदारी है वो उतनी है जितने की हमने 16 घोड़े बेच दिए। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यानी कि हमने 20 घोड़ों का क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए है। मान लिया कि 20 घोड़े हमने 100 रुपए में खरीदे। अब उस 100 रुपए के 16 घोड़े बेच दिए हमने और 4 घोड़े हमारे पास बच गए। समझो समझो समझो। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। 20 घोड़े का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए। मान लिया कि 100 रुपए 20 घोड़ों की कीमत है। अब मान लो यहां पर जैसे कि क्या है, रेणुका है। क्या है? रेणुका है। रेणुका के पास क्या है? 20 घोड़े हैं। ये इन्होंने 100 रुपए में खरीदे। फिर रेणुका ने क्या किया? 100 रुपए में 16 घोड़े बेच दिए, तो 4 घोड़े इसके पास और भी बच गए और फिर उनको अलग रुपए में बेच देगी। यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि उनको लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो ये तो हम समझ गए ना कि लाभ हुआ है। इस चीज को हमने समझ लिया है। ब्राइटनेस ज्यादा है सर जी आज क्लास की, है ऐसा है? अब ठीक है? तो ज्यादा लाइट जल जाती है, ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है। अब मैं तुमको थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखूंगा, लेकिन मुझे ब्लैक ब्लैक दिखने तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले आपको अच्छी दिखनी चाहिए। ओके,
20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत का लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ हमसे पूछा गया है। एक बार आप लोग, कुछ लोग 20%, कुछ लोग 25%, ऐसा वैसा कुछ आंसर दे रहे हैं। देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। मतलब ये तो पता लग गया ना तुमको, 4 घोड़े का लाभ है। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई। मैथ ना प्रैक्टिस मांगती है। तुम अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं खुद को प्रैक्टिस करने का। इसमें ना 4 घोड़ों का लाभ है, ये मान लो आप, 4 घोड़ों का लाभ है इसमें। चार घोड़ों का लाभ है इसमें। ये हमारी पिछले साल की एग्जाम में आया है क्वेश्चन। कुछ लोग 25 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 20 आंसर दे रहे हैं। है तो दोनों में से एक ही आंसर, इन्हीं का ही। अब देखो, मैं यहां पे लाभ क्या देखता हूं, 4 घोड़ों का लाभ हो रहा है। 4 घोड़ों का लाभ, यहां पर क्या हो रहा है, 4 घोड़ों का लाभ हो रहा है। तो हमारा सूत्र आपको याद है साथियों, जो हमने सूत्र लिखाया था लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। क्या सूत्र है हमारा? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताइए। हमने एक सूत्र लिखाया था पिछले दिन, कितने लोगों को पता है? सूत्र था, लाभ प्रतिशत निकालने का क्या सूत्र है? लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र है 100 गुणा लाभ। क्या साथियों? 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या साथियों? 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य। अच्छा, अब देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने कल 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य नहीं लिखाया था, आपने कैसे लिखवाया था? आपने लिखवाया था 100 बटे क्रय मूल्य इंटू 100 इंटू लाभ। कल तो सर आपने ऐसा लिखवाया था, यही मन कर रहा है आपका? या फिर कल आप ये कह दोगे सर कल तो आपने ऐसा लिखवाया था, कल आपने ऐसा लिखवाया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। भाई साहब, इन तीनों का मतलब एक ही है। देखो, इन तीनों का मतलब एक ही है। आप चाहे इनको इनको कैसे भी रख दो, चाहे लाभ को यहां, चाहे 100 गुना लाभ कर दो, चाहे लाभ गुणा 100 कर दो, चाहे 100 गुना लाभ कर दो, नीचे क्रय मूल्य लाना चाहिए। ठीक है? ये ऐसा कंफ्यूजन स्टूडेंट की लाइफ में आता है, इसलिए मैंने ये 3-4 तरीके से ये लिखकर बता दिया। लेकिन अगर लाभ का मतलब आप निकालना चाहोगे तो उसका मतलब यही है कि लाभ 100 बटे क्रय मूल्य इंटू लाभ, 100 बटे क्रय मूल्य इंटू लाभ। ठीक है? तो 4 घोड़ों का हमारे पास यहां पर लाभ हमको दिख रहा है। तो हम 4 घोड़ों का लाभ हमारे पास अगर हमको दिख रहा है तो वही हमारा साथियों, हमारे पास लाभ कितने का है? 4 का। क्रय मूल्य क्या है हमारा? क्रय मूल्य कितना है बताओ? क्रय मूल्य क्या है? 16 इंटू 100। काट लो, 25 आंसर आएगा। सर कल आपने लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 लिखाए थे, इसीलिए बताया था ये। उसको कैसे भी जमा लो इस संख्या को बेटा, ये आज भी इसी तरीके से किया है हमने, कल भी। उसको मैं इसीलिए बताया कि 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने कल बताया था लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आज भी मैंने यही किया है, लाभ क्रय मूल्य इंटू 100। 25% यहां पर आंसर आ रहा है। हमको यहां पर क्या पूछा गया है? लाभ का प्रतिशत पूछा गया है हमसे। तो जो भी लोग आंसर दे रहे हैं 20, उनका गलत है, क्योंकि हमसे सर 4 कैसे आया? अरे प्रभु, 4 इसलिए आया, 20 में से 16 कम कर देंगे तो 4 आएगा ना। 20 में से 16 कम कर देंगे तो 4। बिल्कुल शिवानी सही कह रही है आप।
हाँ बिल्कुल, क्रय मूल्य 20 हो गया। देखो तुम इस समय यहां पर लिखे हुए विक्रय मूल्य से गड़बड़ कर रहे हो। क्या लिख रखा है? 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितना है? 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात 16 है। लैंग्वेज के आधार पर चलो, 20 घोड़ों का क्रय मूल्य कितना है? 20 घोड़ों का क्रय मूल्य कितना है? मान लो 16 रुपए है, और 16 घोड़ों का क्रय मूल्य भी 16 रुपए है। यानी कि ये जो 20 घोड़ों का जो क्रय मूल्य है, यानी खरीदारी, वो इतने घोड़ों के बराबर है, तो एक्चुअल क्रय मूल्य ये हुआ। तभी तो हम लाभ निकालेंगे भाई। विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तभी तो लाभ आएगा। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो ही तो लाभ निकलेगा ना। तो यहां पर विक्रय मूल्य हमारा अगर 20 है तो क्रय मूल्य हमारा 16 है, तो ही लाभ है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने बेच सस्ता दिया, खरीदा महंगा था, लाभ हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे और भी क्वेश्चंस कर लेंगे। आप इसको थोड़ा और तरीके से, हम और सरल तरीके से समझ लेंगे। एक बार देख लो, आप नोट कर लो इसको। अच्छा, ये तो हो गया था ना अपना अंकित मूल्य वाला। अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लें, फिर उसको अगले को फिर समझा दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर फिर से समझा दो, कोई बात नहीं है, पहले इसको कर लेते हैं फिर समझा दो। एक खुदरा, खुदरा का मतलब थोक विक्रेता, इसका मतलब थोक में जो बेचता है ना वो। एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक का एमआरपी अंकित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो वस्तु का एक्चुअल प्राइस, वास्तविक प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, एपी क्या है, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, मान लो 100 रुपए है, तो वो क्या करता है, एमआरपी कितना लिखता है उसमें 140। इस बात को समझ गए आप लोग? मान लो कोई कोई आदमी को खर्चा आया है 100 रुपए, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है और उसने एमआरपी 140 रुपए की लिख दी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। एक विक्रेता अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इसी प्रकार 20% लाभ की उम्मीद रखता है। उसके पश्चात वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। बिक्री पर उसे वास्तविक कितना प्रतिशत लाभ होगा? ये हमारी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। दिमाग लगाओ, सोचो, अपने आप को जितना रगड़ोगे उतना चमकोगे। सोचो सोचो सोचो। ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस समय जो मैं आपको करवा रहा हूं। कुछ लोग 20%, अधिकतर पूरे सवाल का आंसर 20% दे रहे हैं। मैं मेरे अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर एक चीज मान लेते हैं कि लागत कितनी है वो दे नहीं रखी है हमको। हमको लागत नहीं दे रखी है, तो माना, मैं लिख देता हूं माना, नोट करो, माना लागत मूल्य, माना लागत मूल्य कितना है, 100 रुपए है। कितना है? माना लागत मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपए है। और अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? वो 40% एक्स्ट्रा करता है। तो 40 जोड़ दूं भाई, अंकित मूल्य लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं भाई। लागत मूल्य हमारा 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या है?
140 लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। 40% वो ज्यादा एक्स्ट्रा लिखता है। 100 रुपए मान लो एक्चुअल प्राइस है, 40 रुपए ज्यादा लिखता है तो 140 हो गया, मैंने 140 लिख दिया। अब यहां पर हमारा अंकित मूल्य क्या हो गया, 140 मूल्य है। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बेचने का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे। दो चीज हमारे सामने इसने दे दी है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इतना क्वेश्चन मैंने यहां तक लिख दिया है। इस प्रकार 20% लाभ की उम्मीद रखता है, वो सोचता है कि मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। अब देखो सुनो, लागत कितनी है उसकी, 100 रुपए, ये तो लग गए पैसे उसकी। जैसे कि मान लो ये मेरा मोबाइल फोन है, मेरा मोबाइल फोन है। अब इसमें खर्चा मेरा आया है 100 रुपए। एक सेकंड फोन उठा लेता हूं। हेलो हेलो, रेडी, लगता है लेट चल दिया। एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य का क्या करता है, ओके। तो देखो ध्यान से समझो, मैथ के क्वेश्चन को जितना पेशेंस लेकर, जितना समझ समझ कर करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर हमको सबसे पहले बेचने का प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने का एक तरीका है जब ऐसे क्वेश्चनों में, इसमें क्या है, अंकित मूल्य। यहां पर क्या है हमारा अंकित मूल्य, क्या है, अंकित मूल्य माइनस छूट। विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य कितना है, मान लो हमारा 40%, अंकित मूल्य 140, और वो कितना है साथियों, 20% की वो छूट देता है। यानी कि 100 रुपए एक्चुअल प्राइस है, 140 उसने लिख दिया, और फिर उसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है वो, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमारा अंकित मूल्य क्या हो गया। अब इसमें साथियों अंकित मूल्य को निकालेंगे, इसमें अब हमका विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, हम बताओ मुझे कितना आ रहा है, तो बिक्री उसे वास्तविक कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा। कुछ समझ लग रहा है यहां तक, इतना समझ लग गया है तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लिए हुए हैं। अब देखो यहां पर एक सवाल बन गया है, यहां पर इतना समझ लग गया, वो नोट करते जाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब यहां पर हमसे क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्या कह रहा है, 140 का 20% निकालने की बात हो रही है। अब अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या हो गया साथियों, अब हमारे पास 140 रुपए हैं, इधर देखिए हमारे पास 140 रुपए हैं। 140 का 140 में से 20% की छूट दे रहा है, तो 140 का 20% क्या होगा, मुझे बताओ। 140 का 20% क्या होगा भाई, टोटल हमारे पास 140 रुपए हैं, 140 में से वो 20% का छूट देता है, तो 140 का 20% क्या होगा। तो 140 का 20% निकालने के लिए 140 इंटू 20/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 28। यानी कि 140 में से वो 28 रुपए की छूट दे रहा है, 140 में से 28 रुपए की छूट दे रहा है। तो टोटल प्राइस हमारे पास क्या है, 140।
तो 140 में से 28 कम कर दो, 140 माइनस 28, 112, माफ करना, 28 रुपए की क्या दे रहा है वो, छूट दे रहा है। यहां तक समझ लग गया क्या? फिर आगे बढ़ूंगा। यहां तक समझ लग गया कि मुझे बताइए। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा अब? तो विक्रय मूल्य हो गया 140 माइनस 28 बराबर 112। यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है, बेचने की प्राइस, ये है हमारा विक्रय मूल्य। हमारा जो बेचने की प्राइस है वो 112 रुपए हो गई। अब देखो हमारी बेचने की प्राइस क्या है, 112 रुपए हो गई है। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हमको क्या करना है, लाभ का परसेंटेज यहां पर ज्ञात करना है। ठीक भाई, हमने, हमारी लागत लगी है 100 रुपए, बेचा है 112 रुपए में। लागत 100 रुपए लगी है, बेचा है 112 रुपए में, तो 12 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन लाभ हमको प्रतिशत में निकालना है। फिर से बता दे, चलो दोबारा समझो। यहां तक आपको चीजें समझ लग गई हैं कि माना लागत 100 रुपए है, अंकित मूल्य 140 रुपए है। अब वो छूट कितनी दे रहा है, वो दे रहा है छूट साथियों 20% की। कितने रुपए पर? 140 रुपए पर। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। तो 140 का छूट 20% क्या, 140 का 20% क्या होगा? तो हमको पता है, हम कैसे निकालते हैं प्रतिशत, 140 इंटू 20/100। मैंने आपको प्रतिशत निकालना सिखा दिया था ना कि कौन सी संख्या क्या रखनी है। इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो कितने बचे, 14 दूनी 28, 28 बचे। अब क्या है साथियों, 28 रुपए की छूट देता है वो 140 में से, 140 में से 28 रुपए की छूट देता है। तो अब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, अब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है छोटा सा। विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है साथियों, अंकित मूल्य माइनस छूट, अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित मूल्य कितना है हमारा, 140, छूट कितनी है हमारी 28 रुपए की, बराबर 112। तो हमारा 100, अरे 112 क्या हो गया हमारा, 112 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। हमारा 112 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब हमको यहां तक समझ गए। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का मैं आपको कई बार सूत्र समझा चुका था। क्या समझाता था, 100 ऊपर करो, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये हमारा सूत्र था। लाभ कितना है हमारा यहां पर, हमारा यहां पर लाभ है साथियों 12 रुपए का। कितने का है लाभ, कितना है हमारा यहां पर, अब तुम सोच लो कितना लाभ है। लाभ है साथियों हमारा यहां पर 12 रुपए का। भाई विक्रय मूल्य हमारा 112 है, लागत हमारी 100 है, तो लाभ है हमारा 12 रुपए का। तो 12 बटे क्रय मूल्य कितना है 100 इंटू 100, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, बचे 12, यानी कि हमको 12% का लाभ प्राप्त हुआ। उम्मीद है सबको समझ लग गया होगा। सबको समझ लग गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही क्वेश्चंस पूरा होता है। सारे लोग समझ गए? कमेंट्स करके बताओ मुझे एक बार कि सर हम सब लोग समझ चुके हैं। ये ही क्वेश्चन हमारी एग्जाम्स में आते हैं इस तरीके के। सर 100 कहां से आया, माना है बेटा, वो हमने मान लिया, हमने वो ऐसे ही। जब हमको यहां पर कोई चीज ही नहीं दे रखी, एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं की लागत 40% बढ़ा देता है, मतलब
कुछ भी नहीं दे रखा, तुमने कुछ एक शब्द मांग लिया, वो हमने माना है। सब लोग समझ गए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अब मैं अगले क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं, जो मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया था, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 20 घोड़ों का क्रय मूल्य, तुम्हें सिर्फ 20 घोड़ों का क्रय मूल्य बराबर 16 घोड़ों का विक्रय मूल्य, यानी जितने के 20 घोड़े हैं उतने के ही साथियों 16 घोड़े हैं। तो लाभ कितना हुआ? 4 का हुआ। अब देखो यहां पर 20 घोड़े बराबर 20 घोड़े बराबर 16 घोड़े, यानी कि 20 घोड़ों की जो कीमत है उतनी ही 16 घोड़ों की कीमत है। तो इसके पास 4 घोड़े शेष और रह गए, यानी कि यहां पर मान लो कि आपने 16 घोड़े जो हैं उसकी कीमत 20 घोड़े के जितनी, यानी क्रय मूल्य अधिक है यहां पर। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, हमारा खरीदारी का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा 16 है। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य हमारा है 20। क्योंकि जब क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी तो लाभ होगा। तो लाभ कितना है अब हमारा? लाभ है 4 का। लाभ कितना है अब हमारा? 4 का। तो अब बताओ, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है हमसे। तो लाभ के प्रतिशत के लिए इधर आइए, मैंने सूत्र बताया है लाभ प्रतिशत के लिए। लाभ प्रतिशत का सूत्र बता रखा है मैंने, बहुत बार बार बता रहा हूं, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले लाभ, ऊपर लिखेंगे लाभ, फिर नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, फिर इंटू में कर देंगे 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र है। ओके, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? यहां पर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य क्या है हमारा 16, इंटू में हमारा 100। काटो, 4 चौकू 16, 4 बार कट गया, 4 बार कट गया। अब 4 को साथियों काटेंगे तो 25 बार कट गया। तो सही आंसर आ गया साथ इसमें 25%। अब बताओ कोई समस्या है तो? उतार लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। समझ आना चाहिए, क्वेश्चंस का तरीका समझ आना चाहिए। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन सीख लिए तो आप दुनिया में जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के हैं उन सारे तरीकों को आप समझ जाओगे। सोनी को 4 नंबर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। दस का क्रय मूल्य की एक कॉपी को 20 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या? बहुत सरल है बेटा ये तो। देखो, 10 क्रय मूल्य की एक कॉपी को 20 में बेच दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्रय मूल्य क्या है? इधर देखिए, क्रय मूल्य हमारा है 10 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है हमारा? विक्रय मूल्य हमारा 20 रुपए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब बेचा इतने में, खरीदे इतने में, लाभ बताओ कितना हो गया? लाभ हो गया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सोनी भगत आपके लिए बता रहा हूं बेटा, ये कितना हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर इसमें कितना हो गया? 20 माइनस 10 बराबर 10। यानी कि लाभ हमको हो गया 10 का लाभ हो गया, 10 का लाभ हो गया। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, सूत्र को दिमाग में बिठा लेना। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है ये मैं आपको फिर से बतला रहा हूं। सबसे पहले लाभ, फिर बटे क्रय मूल्य, फिर इंटू में 100। बार बार बता रहा हूं ताकि याद हो जाए।
लाभ है हमारा 10 रुपए, क्रय मूल्य है हमारा 10 रुपए, इंटू में 100, इस 10 से यानी 100% का लाभ हो गया। अब बताओ सोनी भगत कहां दिक्कत है इसमें? उम्मीद है ये सवाल आपको अब समझ लग गया होगा। कौन सा वाला? 4 नंबर तो यही है यार, और सवाल कहां है 4 नंबर में? चलो नहीं आया तो क्लास को दोबारा से देखना धैर्य के साथ। अब धीरे धीरे अगर क्लास देखोगे तो जरूर से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि तुमको ये जरूर से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए, किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वे वस्तु उसे 1200 रुपए में बेची तो ज्ञात कीजिए दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। सोचो, दिमाग लगाओ, क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखो, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है हमको यहां पर, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमको। सबसे पहले दिया हुआ क्या है क्लास के अंदर? सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन में हमको? क्या दिया है? सबसे पहले दिया है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। फिर दे रखा है विक्रय मूल्य, कितना है? 1200। क्या जानना है? कितने में खरीदा? क्रय मूल्य के बारे में पता लगाना है। बस इतने टुकड़ों में तोड़ लो तुम क्वेश्चन को। यानी क्रय मूल्य के बारे में आपको पता लगाना है कि क्रय मूल्य का पता लगाना है कि क्रय मूल्य क्या है। ये चीज हमको दे रखी है क्वेश्चन में। लाभ दे रखा है 20%, विक्रय मूल्य दे रखा है मैंने 1200 रुपए में खरीदी, और क्रय मूल्य हमको निकालना है। बस अब करो क्वेश्चन को। सिंपल सा सवाल है क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र, क्रय मूल्य का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य निकालने का सूत्र आइए मैं आपको बतला देता हूं, नोट करते जाना, ये रामबाण चीज है साथियों। सबसे पहले विक्रय मूल्य, ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य बटा, ध्यान से देखते जाओ सूत्र को, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे यहां पर, अगर हानि हुई है तो यहां से इसमें घटा देंगे, इंटू 100। ये सूत्र है, इसको लिख लो आप। विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू 100। अब हम सवाल के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप एक ही चीज नोट कर रहे होंगे। यहां पर हमारा विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है हमारा 1200 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 120 लिख दूं भाई साहब, मैं 120 लिख दूं, 120 ही आएगा ना लिखा भाई। 100 प्लस लाभ प्रतिशत है हमारा 20, तो 120 लिख दूं, इंटू में कर दिया हमने 100। इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, इस 12 से काट देंगे साथियों इस पूरी संख्या को, ये 100 बार कट गई। तो 100 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये आ गया साथियों 1000। यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या है? वो 1000 रुपए था। बड़ा आसान है, देखो यही आता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको। आंसर डी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम सच बताओ, सच बताओ, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके गौरव, स्वागत है। अब बताओ मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है? पर मैंने कल आपको एक चीज कही थी, मैंने ये कहा था
कि आप प्ले स्टोर पर जाओ, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर जाओ और वहां पर तुमको अच्छी रेटिंग देकर आनी है, 5 स्टार देना है और अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है कि तुमको क्या क्या चीजें मिलती हैं, A4 साइज नोट्स, मतलब अच्छा तुमको अच्छा फीडबैक देना है। मैंने कहा था ना, कितने लोगों ने कल रिव्यू किया था बताओ ऐप पर जाकर, कितने लोगों ने रिव्यू किया था, ईमानदारी से बता दो आप। मेरे पास तो है सबका नाम, ये ऐसी गड़बड़ नहीं चलेगी। आप लोग सब लोग ही जाके रेटिंग देना अच्छी वाली, आज कर देना, कल भूल गए तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं और अभी मैं थोड़ा सा, मुझे कहीं जाना है अर्जेंट में, तो ये आप अच्छे से दोबारा क्लास को देखना, क्योंकि मैथ की क्लास को बार बार देखेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, कल फिर मिलेंगे, शुक्रिया।